हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज करवा चौथ का पावन पर्व है। किस प्रकार से हम करवा चौथ करें, किस मंत्र का जाप करें, ऐसी सारी चर्चाएं इस विशेषांक में आपको सुनने जानने को मिलने वाली है। इससे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 4 नवंबर दिन बुधवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30 और दिशा शूल आज उत्तर पूर्व दिशा। सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति करना और पति के स्वास्थ्य संवर्धन, दीर्घायु की कामना इस वर्ष से पूर्ण होती है। आज चतुर्थी है और चतुर्थी में रखी गई कोई भी साधना और चतुर्थी में ये विशेष प्रकार का उपवास पति की आयु को दीर्घायु बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन भी प्रदान करता है। और इसी के साथ साथ जो महिलाएं, बेटियां आज इस व्रत को रखती हैं, सौभाग्यवती का वरदान उन्हें प्राप्त होता है और जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। एक चीज़ आपको और बताएं, आज जैसे हम चंद्र दर्शन करके ही अपने व्रत को, सभी व्रत का पारण करते हैं, चंद्रमा को देखते हुए छोटा सा दीप बनाएं मिट्टी का या आटे का, चंद्रमा को दीपदान किया जाता है और चंद्रमा दीपदान के साथ थोड़े चावल आदि चंद्रमा को चढ़ाए जाते हैं, मिष्ठान थोड़ा सा चंद्रमा को अर्पण करा जाता है और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं हल्का सा, और जल ग्रहण करने के बाद फिर अपने व्रत का, अपनी परिपाटी के हिसाब से आप उसका जो भी आपको आगे की क्रिया करनी है, भोजन प्रसाद की जो भी है वो आप कर सकते हैं। अब इसमें कई बार अटकलें लग जाती हैं कि कितने बजकर कितने मिनट पर हम व्रत खोलें। नहीं साहब, ये कोई बात नहीं है। आपने दिन भर व्रत रखा है, आपने दिन भर कठोर तप किया है, आप दिन भर कठोर आज तप करने वाली हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुहूर्त का इतना विशेष महत्व नहीं रह जाता। क्यों? चांद दिखना यहाँ सिर्फ महत्व में ये है कि चांद दिखे और चांद देख करके हम अपने व्रत को खोलें, अपना व्रत पूर्ण समझें, बस इतना ही ये विधान है। लेकिन इसमें कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि चांद निकलेगा इतने बजकर के इतने मिनट पर और उसमें 2 घंटा आप व्रत नहीं खोल सकते, तो और डिले हो जाता है मामला। नहीं, सिर्फ पूर्ण विधान यही कहता है कि आपने जो दिन भर व्रत किया है, आपने दिन भर जो कठोर तपस्या की है, वही आपके लिए बहुत है। बस इसमें तो इतना निमित्त मात्र है कि चंद्र आपको दिख जाए, चंद्र के दर्शन हो जाएं और उसके बाद आप अपने व्रत का समापन करें। ठीक है, कोई वहम ना करें, किसी तरह का वो ना करें और शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। हमने करवा चौथ का जो विशेषांक आपको बताया है, आप सुन भी सकती हैं आज दिन में, उस विशेषांक को भी सुन सकती हैं, तो उसमें हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आज हम किस मंत्र का जप करें? देखो, अगर किसी के घर में ज़्यादातर बीमारियां रहती हों, किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उसके घर में रहती हों, तो आज के दिन में गायत्री मंत्र, निवारण मंत्र और मृत्युंजय मंत्र की साधना ज़्यादा करनी चाहिए। और ख़ास तौर से बहुएं, बेटियां, हमारी बहनें, माताएं जो इस व्रत को आज रखेंगी, तो आपका जो ये निर्जला व्रत होता है, निराहार व्रत होता है, उसमें की गई साधना बहुत फल देती है। जी हाँ, इस बात का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। साधु सन्यासी जब विशेष प्रकार की कोई कठिन तपस्या किया करते थे, आज भी ऐसे बहुत साधु सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, जो निर्जल रूप से रहते हैं, निराहार रहते हैं, बहुत कम भोजन लेते हैं, अल्पाहारी रहते हैं और अल्पाहार करते हुए
निराहार रहते हुए, अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए और अपनी बुद्धि में धार्मिकता की चेतना का बिंदु जागृत करते हुए जब वो अपनी किसी तप तपस्या को करते हैं तो एक साधारण साधक की अपेक्षा उन्हें हजारों गुने लाभ की प्राप्ति होती है। उनकी साधना, उनका धार्मिक मार्ग 1000 गुना हमसे विस्तारित हो जाता है। तो इसलिए मेरे साधकों, मेरी बहनों, आज जो आपने ये व्रत रखा है ये मामूली नहीं है। इसके पीछे जो आपकी एक प्रेम की भावना है, इसके पीछे जो आपकी सुख सौहार्द की भावना है, इसके पीछे जो आपके पति के प्रेम की भावना है, इसके पीछे घर के अंदर हर प्रकार के क्लेश तनाव को दूर करने की भावना है, वो एक बहुत बड़ी भावना है। और उसके साथ साथ आपका निराहार रहना, और उस बीच किसी भी मंत्र का जब जाप होता है तो अन्य दिनों की अपेक्षा आज के दिन में उस मंत्र की शक्ति ज़्यादा जागृत होती है। उस मंत्र की चेतना घर में एक बड़ी ऊर्जा का कार्य करती है और आपके कार्य बड़े रूप से संवरते हैं। तो आज किया गया किसी भी मंत्र का जाप, खास तौर से 3 मंत्रों का, मृत्युंजय मंत्र जो हमें आरोग्य की प्राप्ति कराता है, रोगों का नाश करता है, कलेशों का हरण करता है, और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे निवारण मंत्र हमें भगवती सरस्वती, भगवती लक्ष्मी, भगवती महाकाली का आशीर्वाद प्रदान कराता है ये मंत्र। और गायत्री मंत्र सत्य चेतना का मंत्र है ही। मंत्रों में मोर मुकुट कहलाता है, मंत्र राज कहलाता है गायत्री महामंत्र। जैसे यंत्रों में श्रीयंत्र यंत्रों का राजा होता है, ऐसे ही मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। तो आज के दिन इन तीनों मंत्रों में से चाहे आपको समय मिले, तीनों मंत्रों की एक एक माला कर लेना। और यदि जिन्हें माला नहीं आती तो गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र और साथ में निवारण मंत्र की आप 10-10 मिनट के हिसाब से कर लेना, 15-15 मिनट कर लेना। अब दिन में देखो काम भी आप लोगों को होता है, व्रत भी निभाना होता है, सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लें और जितना आपसे हो सके करें। दिन में चलते फिरते उठते बैठते तीनों मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको ध्यान आ जाए उस मंत्र को आप जपती रहें और करते रहें। आज के दिन अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बहुत ऐसी बेटियां हैं जो घर से बहुत दूर हैं, विदेशों में भी हैं और अपने देश में भी कहीं ना कहीं दूर है। कोई जॉब में है, कोई पति के साथ जॉब में दूर है। तो आज फ़ोन पे ही सही आप सबसे आशीर्वाद लीजिएगा। और आपके बुज़ुर्ग कई बार थोड़ा बहुत एनवाइड से भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो हो जाते हैं या हम हो जाते हैं। तो आज के दिन हम सबसे आशीर्वाद प्राप्त करें, हम अपने संबंधों को आज के दिन मधुर बनाएं। आज बड़ा ही तप का दिन है, आज बड़ा ही तपस्या के दिन है, आज बड़ा ही अपनी इंद्रियों को वश में करने का दिन है, आज बड़ा ही अपनी इच्छाओं का दमन करने का दिन है। भाई भूख किसको नहीं लगती, प्यास किसको नहीं लगती। रोज़ हम कितना पानी पीते हैं, काफ़ी पानी पीते हैं, काफ़ी चीज़ें हम दिन में खा लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ों से आज परहेज हो जाएगा। तो ये तप है, इसको तप कहते हैं, है ना। हमारा तो एक दिन का तप है, एक दिन का ही तप हमें हज़ारों फल की प्राप्ति कराता है, हमारी बहुत सी कामनाएं पूर्ण करता है। तो बहुत सुंदर से अपने इस तप को रखें, अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान में अपने मन को सजाव करके रखें और चलते फिरते उठते बैठते जो हमने 2-3 मंत्र बताए हैं इन मंत्रों को जपें। पति बहुत बीमार रहते हैं, मृत्युंजय मंत्र की साधना करें। घर में वातावरण कुछ अच्छा सा नहीं रहता है तो आप गायत्री मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके मन में निराशाएं जन्म ले रही हैं तो गायत्री मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। और रिद्धि सिद्धि की कामना के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जाप करें। और या फिर तीनों ही मंत्र 10-15 मिनट सुबह समय मिले, दोपहर में मिले। आज तो आप पूरा दिन तपस्वियों का जीवन है आपका, है ना, तप है आपका, तितिक्षा है आपकी। तो आप दोपहर में, शाम को, कभी भी समय मिले। आज मुहूर्त का प्रकरण नहीं है कि साहब 3:03 नहीं साहब, पूरा दिन आज आपका है, पूरा दिन आपकी तपस्या का है। तो आप किसी भी समय भगवान को साक्षी मान करके किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और हमने कहा बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेना ना भूलें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलें, नटखट बच्चों से प्यार करें, सबसे प्रेम रहे। बहुत अच्छे से आज का व्रत आपका वो हो, मैं तो यही शुभकामना आप सबके लिए प्रकट कर सकता हूँ। आइए आज की इस पुण्य बेला में हम जगजननी भक्त वत्सला
करुणामयी भगवती माँ से आशीर्वाद लें। मैया रानी आप सबको आशीर्वाद दें, आज के व्रत में आपको तप मिले, शक्ति मिले और भगवती का आशीर्वाद मिले। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, आप व आपका परिवार भगवती की कृपा से सुरक्षित रहे। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आवश्यक सूचना, कार्तिक मास है। हमने 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान का संकल्प लिया है और जो इस संकल्प में जुड़ना चाहता है, बहुत लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में अपने अपने नाम दिए हैं। 1-2 रोज़ में आपके नाम भी पढ़ेंगे, जितने लोगों के पढ़े जा सकते हैं। अब देखिए, आप कोई भी हमारा कार्यक्रम देखिए आजकल का, उसमें कमेंट्स में जा कर के आप पढ़िए, सुनिए। कोई ग्वालियर से, कोई इटावा से, कोई कानपुर से, कोई भोपाल से, कोई लंदन से, कोई मस्कट से, कोई दुबई से, कोई सिंगापुर से, कोई पंजाब से, कोई कश्मीर से, है ना, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, नहीं जाने कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़ गए हैं, है ना। यही तो प्रेम है, यही तो आपका प्रेम हमें अच्छा लगता है और हम भी चाहते हैं कि आपसे दूना आपको हम प्रेम देते रहें। तो आप यदि इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, भगवान श्री हरि के श्री चरणों में संध्या के समय दीप जलाएं। अगर किसी की मजबूरी है तो सुबह, नहीं तो संध्या के समय दीप जलाएं। 1 बत्ती, 2 बत्ती, 3 बत्ती तक उसमें लगा करके जला सकते हैं और ये दीपदान पूर्णिमा तक रहेगा। पूर्णिमा के बाद हम विशेष महायज्ञ करेंगे आप सबके लिए, ताकि आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। और बस आपने इतना ही लिखना है कमेंट बॉक्स में प्रतिदिन के प्रोग्राम में, जिसने ना लिखा हो अब तक, कि मैं यहाँ से हूँ। जैसे अनीता, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, आई एम अनीता, आई एम फ्रॉम उड़ीसा। और जो भी आपने संकल्प लिया है वैसे लिखें या ऐसे लिखें, मेरा नाम अनीता है या मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं ग्वालियर से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, XYZ, समझ गए ना। और मैं इतनी दीपदान करने का संकल्प पूर्णिमा तक लेता हूँ। बस ये ज़रूर लिखिएगा। रोज़ कार्यक्रम देखिए, कुछ ना कुछ सुझाव आपको हम देते रहेंगे। और एक बात, अभी हम दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। अभी जो भी व्यक्ति कोई हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहता है या कुंडली नहीं है, हाथ की रेखाओं के आधार पर अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहता है, चाहे आप यहाँ रहते हैं या विदेश में रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से इस समय कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ
इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।